लेकिन ये रेडियस एपर्चर रेडियस है, कर्वेचर रेडियस नहीं। ये सरफेस का कर्वेचर रेडियस इंफिनिटी है। ये जो सरफेस है ये भी दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम है ये और दूसरा मीडियम है ये। लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ है, केवल इस सरफेस के बारे में ध्यान से सोचिए कि भैया लाइट इस में इंसिडेंट हुआ है इधर से और रिफ्रैक्ट होकर के इधर गया है। तो ये जो इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज, इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो रे है वो इस पॉइंट पर जब इंसिडेंट होगा, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करिए तो नॉर्मल तो यही लाइन रहेगा, मतलब ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तो नॉर्मली ही रिफ्रैक्ट करेगा। लेकिन ये वाला जो रे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, इस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करिए। यहां पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल ऐसा होगा। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस रे के लिए। अब ये इसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट क्या करेगा? क्या ऐसे ये रिफ्रैक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, इधर एयर है और ये डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा। नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा। सपोज ऐसे। फाइनली रे जो बाहर निकलेगा इससे वो ऐसे बाहर निकलेगा। अब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट किया वो फाइनल इमेज होगा आई। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O है उसका फाइनल पॉइंट इमेज यहां बनेगा, आई पर बनेगा, यहां नहीं बनेगा। पहले सरफेस के लिए इमेज ये है। पहले सरफेस का जो इमेज होता है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है। अगर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होता है तो पहले सरफेस से जो इमेज बनता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होता है, दूसरे से जो इमेज बनता है वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट होता है, एंड सो ऑन। तो यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले सरफेस से जो इमेज बना, मतलब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ। यहां से रेज ऐसे आया और फिर बेंड होकर के ऐसे चला आया, तो ये रियल इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं, इसलिए इसको हम डॉटेड दिखाए। ये वाला रे यहां तक सॉलिड है, उसके बाद आगे इसको प्रोड्यूस किए हैं, ये डॉटेड है। ये जो पॉइंट है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर इंसिडेंट रे तो ये है और इसका इंटरसेक्शन यहां पर होता हुआ मालूम पड़ रहा है, हो नहीं रहा है। इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है। अब यहां पर एक सवाल ये भी उठता है, जैसे ये सवाल जो है वो तो पहले स्टार्टिंग में भी आप पूछ सकते थे कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे अगर कोई प्लेन मिरर रखा है, सपोज करिए यहाँ एक प्लेन मिरर रखा है और आप उसके सामने खड़ा हुए तो आपका जो इमेज होगा उस तरफ बनेगा, वो वर्चुअल इमेज होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा है? वर्चुअल है। अब तुम पूछोगे कि सर अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रख दें तब? हम बोले कैसे रखोगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को? तो सर हम पीछे जाके खड़ा हो जाए। तो भैया पीछे जाकर के जब खड़ा हो जाओगे तो क्या प्लेन मिरर से कोई इमेज आपको दिखेगा? क्योंकि पीछे जाके जब आप खड़ा हो गए तो आप तो रियल ऑब्जेक्ट हैं, आप वर्चुअल थोड़े हैं। तो आप रियल ऑब्जेक्ट को पीछे रख दोगे तब तो पीछे से जो रेज आएगा वो प्लेन सरफेस पर पड़ेगा ही नहीं। प्लेन सरफेस पर जब तक रे इंसिडेंट नहीं होगा तो इमेज कैसे बनेगा? तो कहोगे कि भाई तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल में नहीं होता है। अगर तुम कहो कि सर ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। अगर 2 बार रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा है या 3 बार या 4 बार हो रहा है तो उसका इंटरमीडिएट बीच का कोई जो प्रोडक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। ये रियल ऑब्जेक्ट था। इस सरफेस से जो इमेज बना, ये इमेज जो बना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है।
तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इस सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां इंटरसेक्ट किया, ये कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। क्यों? क्योंकि लाइट के रियल इंटरसेक्शन से बना है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा। अब ये डिस्टेंस कितना है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अब इस सरफेस से ये फॉर्मूला लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन का। एसी सरफेस से फॉर्मूला देखिए, एसी सरफेस को जरा ध्यान से देखिए, लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ है तो ये डायरेक्शन प्लस होगा, इसको पोल कहेंगे, पोल से इधर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो माइनस होगा। अब इस वाले फॉर्मूला को लिखिए, μ2, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, ये μ2 है, और इसका ये चूंकि एयर है तो μ2 के जगह पर 1 लिखेंगे बाय v। चूंकि इसके बाद रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि ये फाइनल इमेज हो जाएगा, इसलिए इसको भी लिखे माइनस μ1। μ1 अब ये होगा क्योंकि इंसिडेंट रे इसमें इंसिडेंट हुआ है, तो μ1 के जगह 1.5 बाय u। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस तो 30 आप ला चुके हैं, और ये चूंकि 5 है इसलिए ये डिस्टेंस 25 होगा, और ये डायरेक्शन प्लस है इसलिए इसको 25 लिखेंगे और ये प्लस होगा। इसमें साइन रख दिए, इसमें भी साइन रखेंगे। आगे चलिए, μ2 के जगह पर 1, μ1 के जगह पर 1.5 बाय r। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? तो कर्वेचर रेडियस इसका इंफिनिटी है क्योंकि फ्लैट सरफेस है, तो यहां पर इंफिनिटी होगा। ये टर्म हो गया 0, तो v के जगह पर आ गया, इसको इधर ले आइए, तो 25 बाय 1.5 का मतलब 3/2, 50 बाय 3, 50 बाय 3 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट 16 या 48 2 66। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस 16.66 सेंटीमीटर है। अगर यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता तो ये पॉइंट इमेज बनता, आंसर ये हो गया, और उसका रे डायग्राम ऐसे दिखाते। लेकिन चूंकि यहां एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एक्सटेंडेड होगा। पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन करके पोजीशन निकाले थे, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहां देखिए, इस सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं m1, फॉर्मूला है μ1 v बाय μ2u। इस सरफेस के लिए ये μ1 है तो μ1 के जगह पर 1, v इसके लिए v कितना है 30, μ2 इसके लिए μ2 है 1.5, और इसके लिए u है -20। माइनस और प्लस आपको समझ आया होगा, प्लस इधर है इसलिए, माइनस इधर है इसलिए, क्योंकि डिस्टेंसेज यहां से मेजर किए हैं इस सरफेस के लिए। इस सरफेस का चूंकि पोल ये, तो m1 का वैल्यू हो गया, ये कट करके -1 हो गया। -1 का मतलब इससे जो इमेज यहां पर बना है उसका मैग्निफिकेशन -1 है। -1 का मतलब इसका ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज यहां बनेगा, और ये इमेज को हम लोग डॉटेड ऐसे लिखेंगे। डॉटेड क्यों लिखेंगे ये बात आपको समझ आया होगा, क्योंकि आपको ये समझाए हैं कि अगर वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखाना है तो उसको डॉटेड से दिखाते हैं। इसके लिए ये इमेज है जो कि वर्चुअल है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से नहीं बना है। इस इमेज का हाइट होगा 1 मिलीमीटर। -1 का मतलब ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट, माइनस का मतलब अपोजिट साइड में, और सेम साइज का होगा क्योंकि 1 है। अब इस सरफेस से मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं m2, इससे लिखिए μ1 v, μ1 के जगह पर 1.5, इसके लिए v का वैल्यू ये है, v कितना है इसके लिए 50 बाय 3 बाय μ2 1, और u इसके लिए u ये है दिस डिस्टेंस, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है,
तो u का वैल्यू कितना हो गया +25, कट करिए 25 दूना 50, ये 2, इसका मतलब +1। इसके लिए मैग्निफिकेशन +1 का मतलब, प्लस का मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है नीचे, तो इमेज भी किधर होगा नीचे, इमेज नीचे होगा, और इमेज का साइज उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, क्योंकि ये 1 है। मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज कितना टाइम्स बड़ा है, तो इमेज 1 टाइम्स बड़ा है, 1 गुना बड़ा का मतलब सेम साइज है, ये 1 मिलीमीटर का हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये होगा। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट तो हो गया, बात हम लोग समझ गए, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट है जो कि आपको फिर से समझने का जरूरत है, और ये शायद आपके दिमाग में आ भी रहा होगा। पहला पॉइंट तो इसमें यह है